रचना, आई एम सॉरी। गुंजन, तुम कॉलेज जा रही हो ना? रचना अपना टिफिन भूल गई, जरा उसे दे देना। सॉरी मौसी जी, एक्चुअली मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। कॉलेज नहीं जा रही हो? बाहर कहाँ जा रही हो? मैं और विहान कहीं बाहर जा रहे हैं। भगवान जाने अब क्या क्या देखना बाकी है इस घर में। रुको गुंजन, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। पर मौसी जी, हमने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। कम ऑन गुंजन, हरी अप, मैं और वेट नहीं कर सकता। रुको गुंजन, बाप रे, बेशर्मी तो देखो। अरे इसी को तो कहते हैं पर निकलना। गुंजन, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? तुम कहीं नहीं जाओगी। आई एम सॉरी मौसी जी, लेकिन विहान मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना ही होगा। आई एम सॉरी मौसी जी, मेरा ही करना जरूरी है। वेल डन स्वीटहार्ट, वेल डन। बैठो। चलो विहान, लेट्स गो। या 2 मिनट्स। गुंजन के क्लास में मैसेज देना कि आज गुंजन कॉलेज नहीं आने वाली। वो क्या है ना, हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, तो वी आर बंकिंग द कॉलेज। गुड आइडिया ना? रचना, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सब मैंने गुंजन के लिए किया। मैं क्या करता, उसका जादू कुछ है ही ऐसा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मुझे उससे प्यार हो। बहन, सब ठीक तो है ना? जी, आप वापस ऑटो मोड़ लेंगे? जी जी। टू गुड गुंजन, टू गुड। लड़ाई झगड़ा करके
आई मीन लड़ झगड़ के, फुल ऑन रेबल टाइप एक्टिंग करके तुम मेरे साथ वहां से निकल ही आई। तुम्हारी मौसी का चेहरा देखने लायक था। या श्योर, जल्द ही तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। जरा उतरने का कष्ट करोगी? यहाँ क्यों? क्या कहा मैंने? फाइन। भैया एक बढ़िया सा बुके देना। तुम्हें तो बेस्ट सिस्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। That's your award. Take it. अब देखना मैं रचना को कितना खुश रखूंगा। Always happy and smiling. रखना ही होगा विहान। मैं ये सब कुछ रचना के लिए ही तो कर रही हूँ। गुड शो गुंजन, गुड शो। बस 3 दिन और। हाँ 3 दिन। लेकिन विहान मैं कल क्या? मैं कल नहीं निकल पाऊंगी। नहीं निकल पाऊंगी? क्यों? क्योंकि मौसी जी कल पूजा रखवा रही है वो पास वाले मंदिर में। घर में इतना सब कुछ हो गया, एक मुसीबत के बाद एक और, इसलिए घर की शांति के लिए। और मुझे तो पूजा में रहना ही होगा ना। हाँ हाँ, भगवान के लिए एनीथिंग, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, मैं भी वहां हूं। ओह नो विहान, ऐसा मत करना प्लीज, बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले इतनी टेंशन है और अगर तुम आ गए तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी विहान। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट, अ बिग प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे नाक में दम करना चाहता हूँ। प्लीज विहान, प्लीज ऐसा मत करना। घर वालों के साथ साथ वहाँ पे आस पड़ोसी भी होंगे और कुछ रिश्तेदार भी। इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी विहान, प्लीज। इवन बेटर, आई विल बी द चीफ गेस्ट। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। ओए, मिस ओवर स्मार्ट, मेरे साथ ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा? सो डू व्हाट आई से। कल टाइम पे मंदिर पे पहुंच जाना, मैं भी आऊंगा। एंड नो एक्स्ट्रा नाटक। मैं साफ कह देती हूँ शर, उस लड़की की आंखों में शर्म नाम की चीज है ही नहीं। इससे पहले इस घर को और मैला करे, उसे घर से बाहर निकालो। जीजी आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम आज तक कह नहीं पाए और आपने कह दिया। विहान तक बात होती तो फिर भी ठीक था। चारू ने खुद मयंक को और गुंजन को रात में छत पर एक साथ देखा। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम अपने मयंक की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे। कह कह के मुंह थक गया। लेकिन दीदी, दीदी अपनी लाडली भांजी को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगी। बस अब एक और शब्द नहीं। मम्मी ने गुंजन के लिए जो कुछ भी किया है वो अपना फर्ज समझ के किया है, और जो गुंजन कर रही है उसके लिए वो खुद अकेली जिम्मेदार है। गुंजन बच्ची नहीं है जो अपना अच्छा बुरा नहीं जानती, वो अपने फैसले खुद लेती है। बेशक उन फैसलों से हमारा और मम्मी का नुकसान हो, लेकिन हम मम्मी को ही दोषी नहीं मान सकते ना। हमें उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए। देखा दीदी, ये होता है अपने और पराये में फर्क। अरे जिस लड़की का आपने हर मुसीबत में साथ दिया, हमेशा उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रही, क्या किया उसने? देखा ना आज कैसे चली गई आपकी बातों को फेर कर। मम्मी आप अंदर चलिए, चलिए। उतरो।
हेलो, ये इतनी गरीब सी स्माइल क्यों पहनी हुई है? डोंट यू रिमेम्बर वी आर अ हैप्पी कपल? सो एक बढ़िया सी स्माइल अपने चेहरे पे लेके आओ। यस, अ बिग स्माइल रचना की खुशी के लिए। गुड, यू आर अ क्विक लर्नर। विहान, वो देखो वहाँ। स्टॉप इट, मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत करना, पता है ना वरना मैं क्या करूंगा। Come on, sweetheart. Put on a nice smile. Smile. भाई, आई एम रियली सॉरी कि आपको वेट करना पड़ा, पर क्या करें, मैडम को तैयार होने में लगता ही 1 साल है। That's it. प्लीज। इधर। हाँ, अब बताइए भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? यही ना कि मेरे और गुंजन की सच्चाई क्या है? आपके सामने है, हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, लाइक ए इनसेपरेबल कपल। और आप हैं कि हमेशा मुझ पे डाउट करते रहते हैं। गुंजन, तुम ही बताओ, तुम खुश हो ना मेरे साथ? खुश? नॉट एट ऑल। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ग्रेट, सुन लिया आपने? चलो, लेट्स ऑर्डर समथिंग। I'll just be back. काफी अच्छी अटेम्प्ट थी, लेकिन गुंजन तुम्हें शायद थोड़ी बेटर एक्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि मैं ये मान सकूं कि तुम और विहान एक कपल हो। नो नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है। एनीवे, तुम लोगों ने वैसे ही आने में बहुत देर कर दी। मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है। ऑल द बेस्ट। जी सर, मुझे गुड विशेस की जरूरत पड़ेगी। हेलो। हेलो कुंचन। हाँ मयंक, बोलो। विहान मंदिर में आने के लिए तैयार हुआ? मान गया, वो तो आने के पीछे पड़ा है। अच्छा सुनो, तुमने पंडित जी से बात की क्या? ऑल सेट ना? या ऑल सेट। अब कुंजन, यू नो व्हाट, तुम्हारे घर से जाने के बाद घर पे बहुत बड़ा बवाल हुआ। माँ, चाची, चारू, तुम तो जानती हो ना उन सबको। खैर, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस बात को तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको। ओके? मैं समझ रही हूँ। इस बात का फायदा उठाना ही चाहिए। हाँ मिताली, यू आर राइट, फायदा तो उठाना ही चाहिए, बिल्कुल। अच्छे स्टूडेंट्स को ही तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा, है ना? ओके, चलो बाय। लगता है वो इडियट आ गया। चलो ठीक है, आई टॉक टू यू लेटर। सी यू। बाय। किससे बात कर रहे थे आप? अपने फ्रेंड से। मयंक जी, कौन सा फ्रेंड? तुम्हें मेरे फ्रेंड्स में क्यों इंटरेस्ट है चारू? हमें इंटरेस्ट है क्योंकि हम आपकी पत्नी है। हमारा हक बनता है जानना कि आप किससे बात कर रहे थे। हक? तुमने अभी हक की बात की ना चारू? जी हाँ, हमने अभी हक की बात करी।
जो आप हमें कभी नहीं देते हैं। ऑफ कोर्स चारू, क्योंकि प्यार और हक इन्हें मांगा या छीना नहीं जाता, इन्हें जीता जाता है। और इंसान को इन्हें जीतने लायक होना चाहिए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? बस हमें नहीं समझना है क्या छीना जाता है और क्या पाया जाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि हम परसों हनीमून पे जा रहे हैं और उसके लिए हमें कल दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। हमें नहीं चारू, तुम्हें। मैंने तुम्हें जाने से मना नहीं किया, बट आई एम नॉट गोइंग विद यू, ओके? हम भी तो देखे किससे बातें कर रहे थे। हमारा शक सही निकला, ये गुंजन से ही बातें कर रहे थे। मयंक जी, हम जा रहे हैं। जरूर जाओ और खूब एंजॉय करना अपना स्विट्जरलैंड ट्रिप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा जोक था, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम अपने मायके जा रहे हैं। मायके? ये तो और भी अच्छी बात है। आपने हमें समझ क्या रखा है मयंक जी? बोलिए, हम कोई गवार नहीं कि हमारा पति किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाए और हम उसकी पूजा करें। हम सब जानते हैं मयंक जी, आप गुंजन से बात कर रहे थे ना, किसी फ्रेंड से नहीं। गुंजन मेरी फ्रेंड ही है चारू। प्रेमी कभी दोस्त नहीं होते मयंक जी, और आप अब भी गुंजन से प्यार करते हैं। प्यार, ऐसा प्यार जो शादी के बाद भी नहीं मिटा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये हमसे नहीं, अपने लाडले बेटे से पूछिए जो अब तक छुप छुप कर गुंजन से मिलते हैं। बस अब बहुत हुआ सासू माँ, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। संगीता, चारू पागल हो गई हो क्या? चारू, भला कोई अपना घर भी छोड़कर जाता है क्या? प्लीज दीदी, अब हमें मत रोकिए, हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? मयंक बेटा, देख क्या रहे हो? रोको ना उसे। अरे मैं क्यों रोकूं माँ? मैंने थोड़ा चारू को जाने के लिए कहा है, अपनी मर्जी से जा रही है तो जाने दो ना। अरे चारू, चारू रुको। चारू इतनी जल्दी हार मान गई? भूल गई तुम्हें इस घर की बहू बनाने के लिए हम सबने कितनी तकलीफें सही हैं। लेकिन दीदी, चुप। लेकिन कुछ नहीं। और अब गौर से सुनो, अगर तुम ये घर छोड़कर चली गई ना, तो याद रखना मयंक को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। और यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मयंक के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम खुद ये घर छोड़कर चली गई। हाँ बेटा, हमारे किए कराए पर पानी मत फेरो। देखो, ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे, और हम तुमसे वादा करते हैं कि आज रात को ही ना हम जेठ जी से जरूर बात करेंगे। उनसे कहेंगे कि इस समस्या का समाधान जरूर निकाले वो। उनसे ये भी कहेंगे कि या तो इस घर में अब गुंजन रहेगी या हमारी प्यारी बहू चारू। देखो बेटा, उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। मान जाओ हमारी बात, आ जाओ। आजा बेटा। और 3 दिन बाद क्या कहोगे सबसे? गुड क्वेश्चन स्वीटहार्ट। वो क्या है ना, जिस तरह से तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो, जिस बेशर्मी के साथ तुम मेरे साथ घूम रही हो, इसके बाद ना यू मेड माई लाइफ रियली सिंपल। आई मीन, मेरे लिए बहुत आसान होगा तुम्हें डंप करना। लोग क्या कहेंगे? हे राम, कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, बेशर्म लड़की है। अच्छा किया विहान ने जो इसे डंप कर दिया, राइट? अब स्टैचू जैसी खड़ी रहोगी या बाइक पे भी बैठोगी? कम सेट।
कैरेक्टरलेस मुझे कह रहा है और खुद क्या है? ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि कैरेक्टर की स्पेलिंग भूल जाएगा। सपने सुहाना